धन जनेंद्र जी, यानी दोनों ही पार्टियां, दोनों ही गठबंधन एक ही नाव में सवार है ना। अगर 2 सीटों पे वो कैंडिडेट्स घोषित नहीं कर रहे तो यहां से आपके गठबंधन से भी नहीं हुआ? नहीं, हमारे साथ एनडीए गठबंधन के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि राहुल जी से और प्रियंका जी से पूछा गया था, दोनों ने ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उसका कारण मैं स्पष्ट कर देता हूं कि अमेठी सीट तो उनके हाथ से निकल चुकी है। जहां तक रही बात रायबरेली की, तो इनका 2009 में 72% इनको मत मिला था, 2014 में 64% और 2019 में 56%। धीरे धीरे मत प्रतिशत गायब है। और इस बार अगर कोई भी कैंडिडेट, चाहे राहुल जी आए रायबरेली से, चाहे प्रियंका जी आए, चाहे कोई और भी आए, तो वो सीट इनके हाथ से जानी जानी है। अमेठी में जाके किसी को अपनी भद्र नहीं पिटवानी है, ये राहुल जी और प्रियंका जी दोनों अच्छी तरह से जान चुके हैं। और जहां तक रही कैसरगंज सीट की बात, तो वो सीट भाई मोदी लहर में भी रायबरेली सीट हासिल नहीं कर पाई थी बीजेपी, आप इस फैक्ट को भी याद रखिए। नहीं, मोदी लहर के बाद भी 76% से 56% पर ले आए थे। आप इस सीट को ध्यान रखिए, अगली बार जो ये चुनाव होंगे 20 तारीख को, उस दिन ये 56% से 30% के भी नीचे चले जाएंगे। इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूँ। दूसरी चीज, हार का दर जो केसरगंज में तो हमारी सीट ही है। पिछले 2 बार से वहां भाजपा जीत रही है, तो एनडीए गठबंधन वहां पे विजयी हुआ है। और इस बार भी चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, वो सीट एनडीए गठबंधन के खाते में ही जानी है। तो हमारा कैंडिडेट को लेकर कोई भ्रम नहीं है। हमारा तो केवल भ्रम नहीं है तो कैंडिडेट को उतरवा दीजिए, बात कीजिए भाजपा वालों से। नहीं, देखिए क्या होता है कि आप जब सामने वाला कैंडिडेट उतारता है तो ये उनसे पूछा जाता है कि वो गढ़ किसका है। गढ़ जिसका है, अगर मैं बात करूं अमेठी की, तो पिछले 44 साल में 32 साल उन्हीं की सीट रही है। परिवार की, मैं परिवार की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। रायबरेली सीट वो परिवार की सीट रही है, तो उसको गढ़ कौन कहता था आज तक। और मैं इस बात से चिंतित हूँ कि जो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जो लोग उत्तर प्रदेश को अपनी जन्मभूमि बताते थे, गढ़ तो कहा जाएगा ना, गढ़ कहा जाएगा। 52 की बात से लगातार कांग्रेस के हाथ में वो सीट रही है, तो गढ़ कहा जाएगा। जैसे कैसरगंज आपका गढ़ है, बीजेपी लगातार वहां से 2 बार जीत रही है। पूजा जी, 2 बार जीतने से नहीं होता है ना। मैं तो ये बता रहा हूँ, 1967 जब से अमेठी सीट बनी है और 1952 जब से पहला चुनाव हुआ है, रायबरेली सीट इन्हीं के पास रही है ज्यादातर समय। 90% टाइम इन्हीं के पास रही है। कैसरगंज में तो ऐसा नहीं था ना। कैसरगंज में तो अभी पिछले 2 चुनावों से ऐसा हुआ है। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, सही बात है, 2 बार से पहले तो सपा के साथ थे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपने 10 सेकंड सुन लीजिए, 10 सेकंड। जनता ये देख रही है कि उत्तर प्रदेश को जो लोग अपनी जन्मभूमि बताते थे, कर्म भूमि बताते थे, आज उनके पास एक कैंडिडेट भी नहीं बचा है उत्तर प्रदेश लोकसभा में अपने परिवार से लड़ाने के लिए, जो उत्तर प्रदेश में आके किसी भी सीट पर ये कहे कि मैं यहाँ से जीत सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। राहुल गांधी जी ने अपनी सांसद निधि तक खर्च नहीं की थी अमेठी के लिए। आप क्या बात कहते हैं कि वो जीतने के लिए यहाँ आते थे। उन्होंने 600 रुपए पर एकड़ पर 30 एकड़ जमीन लेके यहाँ एक अपना कॉम्प्लेक्स बना लिया किसानों की जमीन पर। अब इस चीज को देखिए कि कैसे वो लूट रहे थे यहाँ पे। जहां तक बात रही हमारी प्रियंका बहन की, ये महिला सम्मान की बात कर रही थी, कल ही अपना देखिए छत्तीसगढ़ में राधिका खेड़ा जी को इस तरह से बेइज्जत किया गया है। आपको देखना चाहिए। महिला सम्मान आप अपने घर से शुरू करिए, बाद में दूसरे सम्मान की बात कीजिए। जहां तक बात रही रेवन्ना जी की, तो रेवन्ना को तो पार्टी से भी निकाल दिया और गृह मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट बयान दिया रेवन्ना के बारे में कि बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कांग्रेस उनको ना भगाती तो अभी तक वो जेल में होते। आप जो उनको भगाने में मदद की है, आपके पूर्व साथी से बोलो। अलायंस आपकी और कांग्रेस ने मदद की, क्या बात है जनेंद्र जी? चलिए ठीक है।